ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। तो आज देवहूति माता की प्रार्थना के अंतर्गत हम लोग तीसरा हिस्सा में चर्चा करने जा रहे हैं। इस जो आखिरी हिस्सा है, इसके बाद हम ध्रुव जी की प्रार्थना में जाएंगे अगले हफ्ते से। तो ये श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 और 8 के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। भगवान कपिल देव के कार्यकलाप के अंतर्गत माता देवहूति की भगवान अपने पुत्र भगवान कपिल देव को प्रार्थना कर रही।
अहो वत्स्वपचतो गरीयान् यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं हे पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये ते अहो वत्स्वपचतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये ते अहो वत्स्वपचतो गरीयान् यज्जिघाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये ते अहो वत्स्वपचतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये ते। और आगे के श्लोक में माता कह रही है त्वं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्षोतसि आत्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम् त्वं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्षोतसि आत्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम् त्वं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्षोतसि आत्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्। कोई दोहराना चाहेगा? अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाय AC भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद पिछले श्लोक के रिकेप के उसी रिकेप से आगे चल रहा है। पिछले श्लोक का अनुवाद में पढ़ के फिर आज का श्लोक का अनुवाद पढ़ूंगा। उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी श्री भगवान के पवित्र नाम का एक बार उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या कि उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के हेतु योग्य बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है। और आज के श्लोक में माता कह रही है, अहो वे कितने धन्य है जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी स्वपचतो यानी कुत्ता खाने वाला परिवार, कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पूजनीय है जो भगवान का नाम ले रहे हैं। जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों को सभी सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने हेतु उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित प्रत्येक वस्तु की पूर्ति की होगी। तो भगवान के नाम की महिमा यह माता बता रही है। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। अहो वे कितने धन्य हैं जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पूजनीय हैं। जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सभी सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने हेतु उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित प्रत्येक वस्तु की पूर्ति की होगी।
तो ये हरि नाम की महिमा है कि ये सब कार्य करने के बाद व्यक्ति हरि नाम ले रहा है। अगर कोई व्यक्ति हरि नाम नहीं ले रहा है, मतलब ऐसा कार्य नहीं किया है और हरि नाम ले रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की और गुरु की अनुकंपा है। श्रीमद् भागवत कह रहा है, इवन कुत्ता खाने वाला परिवार में भी कोई जन्मा है और वो भगवान का नाम का जप कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पूजनीय है। भगवान का जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं, तपस्या से मनुष्य पवित्र होता है, सभी प्रकार की तपस्याएं और हवन, यज्ञानार्थ कर्मणोन्यत्र बंध लोकोयम कर्म बंधन, जो भगवान के लिए तुष्ट नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, वो कर्म बंधन है। तो यहाँ पे बताया गया कि हवन किए होंगे, यानी कि उन्होंने भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ किया होगा पूर्व काल में, आर्यों के सभी सदाचार प्राप्त किए होंगे, आपके पवित्र नाम का जप करते रहने हेतु उन्होंने तीर्थ स्थान में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित प्रत्येक वस्तु की पूर्ति की हो। तो ये हरिनाम की महिमा है। हरिनाम की महिमा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तम श्लोक। तो आइए चलते हैं तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरि नाम की महिमा के अंतर्गत प्रभुपाद जी अभी बता रहे हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में आया है, यदि कोई निरअपराध भाव से एक बार भी श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो वह वैदिक यज्ञ करने हेतु सुयज्ञ बन जाता है। वैदिक यज्ञ सिर्फ ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था, लेकिन जो भगवान का नाम जप करता है वो वैदिक यज्ञों के लिए योग्य बन जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान का नाम जप करने वाले ने पूर्व काल में ये सभी तपस्याएं, हवन और सदाचार ये सब कर लिया है, वेदों का अध्ययन कर लिया है, तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया है, इसलिए वो योग्य ब्राह्मण बन जाता है। और जब वेदों का अध्ययन करके गुरु की सानिध्य में जब वो हरिनाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करता है, वो व्यक्ति भगवान का प्रिय भक्तों में से के वो वैष्णव बन जाता है। हरिनाम की महिमा। श्रीमद् भागवत के इस कथन से किसी को चकित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को न तो आत्मविश्वास करना चाहिए, न ही यह सोचना चाहिए कि श्री भगवान का नाम जप करने मात्र से कोई उच्चतम ब्राह्मण के तुल्य कैसे बन सकता है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि यहाँ पे कुल परंपरा का महत्व नहीं दिया गया। श्रीमद् भागवत भक्त परंपरा में, श्रीमद् भागवत भक्त परंपरा में है। यहाँ पे कुल की परंपरा में क्या होता है, जैसा कि हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं ब्लड रिलेशन, लहू का संबंध, लेकिन शास्त्र कहता है कि लहू तो सबसे ज्यादा अपवित्र चीज है, तो उसका संबंध का क्या मतलब रह गया। तो वास्तविक क्या है कि जब बोनाफाइड गुरु के द्वारा जीव को, शिष्य को दीक्षा दी और गुण और कर्म से वो ब्राह्मण बनता है। कैसा गुण कर्म कि भाई उसने पहले तपस्या कर ली है, हवन कर लिया, इस जन्म में भले ना दिखे, आत्मा की यात्रा में वो पूर्व जन्म में भी किया हो सकता है। सब आर्यों के सभी सदाचार किए होंगे और तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा,
और अपेक्षित सभी वस्तु की पूर्ति की होगी, तब जाके उनको अब मुंह पे हरिनाम मिला है। हरिनाम का मतलब क्या है कि वो सारे शास्त्रों का अल्टीमेट जेम है। अगर हम पूरे शास्त्र का अध्ययन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा हरिनाम शुद्ध निरपराध भाव से हो, और निरपराध भाव से होना जरूरी है। यहाँ पे और एक बात है कि जो व्यक्ति बाल कृष्ण की सेवा पूजा करता है, बाल कृष्ण की, उनको अपनी अर्च विग्रह में आस्था है, उस भक्त को चाहिए कि वो जरूरी है, लेकिन कनिष्ठ भाव से मध्यम अधिकारी बनने के लिए उनको देवहूति माता का प्रार्थना का अध्ययन करना चाहिए। जो व्यक्ति बाल कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको देवहूति माता की प्रार्थना का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवहूति माता भी अपने पुत्र को भगवान के रूप में भज रही है, और उनके पास साक्षात भगवान कपिल देव है। तो भगवान को कैसे सेवा की जाती है, भगवान की महिमा को कैसे जानना है, वो देवहूति माता के प्रार्थनाओं से हमें मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम सिर्फ अर्च विग्रह में भगवान है मानकर कनिष्ठ अधिकारी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें चाहिए कि हमें देवहूति माता की प्रार्थना को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात है कि श्रीमद् भागवत में सभी प्रार्थनाएं हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर हम अपनी मनोधर्म से तर्क वितर्क करेंगे तो कभी भगवान की बारे में न जान पाएंगे, और न हमारी आध्यात्मिक भक्ति अधूरी रह जाएगी, मतलब अधूरी रह जाएगी, न हम पहुंच पाएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत की ये सब प्रार्थनाओं हमें क्यों एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए? क्योंकि ये प्रार्थनाओं के साथ भगवान का उस भक्त के साथ तालमेल बताया गया है, यानी कि अनुभव बताया गया है। भगवान साक्षात प्रकट होते हैं, भगवान साक्षात उस भक्त के साथ विहार करते हैं, वो भक्त भगवान के साथ चर्चा करते हैं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाएं प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। हम जब कोई अपने मन गढ़त इच्छाओं से प्रार्थना करेंगे, मनोधर्म से, तो ये प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत रहेगी, सीमित रहेगी, भगवान तक पहुंचे ना पहुंचे पता नहीं। दूसरी बात है कि प्रार्थना करने के समय अगर हमारा कर्मणा मनसा वाचा अगर एक नहीं है, तो वो प्रार्थना शुद्ध नहीं कहलाएगी, वो भक्ति का शुद्ध भक्ति का अंग नहीं कहलाएगा। क्योंकि मन में एक विचार है, बोलते एक है और करते एक है। अगर अलग अलग चीज है तो इसका मतलब है हम भक्ति में भी डुप्लीसिटी अपना रहे हैं, हम प्रार्थना में भी डुप्लीकेट बन रहे हैं। और भगवान तो गीता में कहते द्वितीयम छलयताम अस्मि, मैं ऐसे भक्त को पूर्णतया संतुष्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि तब हमें भगवान के नाम का प्रेम नहीं मिल पाएगा। हम सब आध्यात्मिक कार्य नाम जप तो करते रहेंगे, लेकिन प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। आचार्यगण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी साधना में कहीं ना कहीं जानबूझकर त्रुटि करते, देखा अनदेखा करके कुछ नाम प्रतिष्ठा कमाने की कोशिश करता है, या कुछ धन कमाने की कोशिश करता है, या कोई भी भौतिक एजेंडा के साथ भक्ति करता है, और अगर ऐसा व्यक्ति उनके गुरु के सामने आते हैं, तो गुरु उनको वो इच्छा पूरी करने के लिए उनको कोई हायर मैनेजमेंट का पद दे देते हैं, या जहां उसकी नाम प्रतिष्ठा बढ़े, जहां वो भगवान का फाइनेंशियल कंट्रोल करे,
हाँ, तो ऐसा गुरु मौका देते हैं ताकि उसकी भक्ति आगे चले। लेकिन वहां आचार्यगण बताते हैं कि गुरु भी एक तरह से ऐसे शिष्य को, जो कलमशग्रस्त शिष्य है, ऐसे शिष्य को धोखा देते हैं। कैसे धोखा देते हैं? उनको भगवत प्रेम से वंचित कर देते हैं। वो ऐसी मैनेजरियल कामों में व्यस्त रह जाता है, लेकिन अपनी साधना में भगवत प्रेम पाने के लिए वो वंचित रह जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा नहीं मिलती, हरिनाम की कृपा नहीं मिलती। हाँ, इसलिए हमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि हमारा हरिनाम जप करते समय कोई भी मन में भौतिक एजेंडा नहीं होना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि श्री भगवान का नाम जप करने मात्र से कोई उच्चतम ब्राह्मण के तुल्य बन सकता है। यह श्लोक पुष्टि करता है, यानी कि ये श्रीमद् भागवत पुष्टि करता है, यानी कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ राज है, 4 वेदों का राजा है। और वो भागवत ये पुष्टि करता है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की स्थिति उनको सहसा प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करने के लिए ब्राह्मण तुल्य बन गया है, वो वैदिक यज्ञ करने के लिए तुल्य बन गया है, और आगे जाकर वो योग्य भगवत धाम जाने का कैंडिडेट भी बन सकता है। अपितु यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह श्लोक पुष्टि करता है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो जाती, अपितु जप करने वाला पहले सभी प्रकार के यज्ञ तथा अनुष्ठान कर चुका होता है। देखिए, है हमारे अंदर हमारी चमड़े की आंख और चमड़े की बुद्धि एनालिसिस कर रही है, लेकिन भगवान किसी जीव को हरिनाम जप करवाते हैं तो भगवान उस आत्मा की यात्रा को देखते हैं कि उस आत्मा ने पूर्व काल में क्या किया है। शायद हम कम चीजों में संतुष्ट हो जाए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं किसी का ऋण रखता नहीं हूं। उन्होंने मुझे पुकारा था पूर्व जन्म में, उसका फल अभी तक उसको नहीं मिला है, उसके बदले में आज मैं फिर से उसको परिपक्व नाम दशा में वो हरिनाम जप कर ले, ऐसा मौका देता हूं। हम सब बहुत भाग्यवान हैं। 1 मिनट, थोड़ा इंटरप्शन है। थोड़ा इंटरप्शन है। हरे कृष्ण, क्या हो गया? कुछ लिंक कट गई। तो अनुष्ठान कर चुका होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक श्री भगवान के नाम का जप नहीं कर पाता जब तक उनकी समस्त अवस्थाएं, वैदिक अनुष्ठान, वेदों का अध्ययन, आर्यों जैसा सदाचार पार नहीं कर लेता। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भी श्री भगवान के नाम का जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप में लगा हुआ है जो भी व्यक्ति, उससे आशा की जाती है, प्रभुपाद जी कहते हैं, उससे आशा की जाती है कि उसने नीचे की समस्त अवस्थाएं प्राप्त पार कर ली होगी। अगर यह कहा गया है कि जो अपनी जिह्वाग्रे यज्जि जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जो अपनी जिह्वा के अग्र भाग के केवल नाम जप करते हैं वे धन्य है। कौन कह रहा है? हमारे आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो अपनी जिह्वा के अग्र भाग से हरिनाम जप कर रहा है गुरु के आदेश से, गुरु की सानिध्य में, यानी कि बोनाफाइड हरिनाम जप कर रहे हैं। संप्रदाय विहीनाश मंत्राते निष्फला, जो व्यक्ति संप्रदाय में, बोनाफाइड संप्रदाय में दीक्षा लेकर
उनका अनुसरण नहीं करता, वो सब आगे जाके सुकृति मिल सकती है, लेकिन उसका जो परिपक्व प्रयोजन है भगवत प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण सेवा, वो मिलना दुर्लभ बन जाता है। पवित्र नाम का जप करने हेतु इसकी विधि पूरी समझने की आवश्यकता उसको नहीं होती। हमें हरिनाम जप करने का मतलब क्या है ये भी जानने की जरूरत नहीं। इसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है कि एक अंधेरे में कोई व्यक्ति भूखा बैठा है और उसके हाथ में एक पत्थर आ जाता है कि मैं मरने वाला हूं, तो पत्थर या मिट्टी खा लूं, और वो पत्थर को खाने की चेष्टा करता है और पता चलता है ये तो गुड़ है, तो गुड़ अपना स्वभाव देगा और वो गुड़ उनको मीठा लगेगा और उनको वो बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार की जब हम हरिनाम की महिमा, हरिनाम का जप, अगर हम इसके मतलब नहीं जानते कि ये कहाँ तक पहुंचा सकता है, फिर भी हम हरिनाम करते रहे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। हाँ, ओहे वैष्णव ठाकुर, दया रे सागर, ए दासे करुणा करी। ऐसी अवस्था में भी कोई व्यक्ति हरिनाम जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मश नाशनम नत परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। यदि पवित्र नाम को जीव के अगले भाग पर लाया जाए तो वह पर्याप्त है। श्री भगवान के नाम तो असंख्य हैं और मनुष्य को यह सिद्ध करने हेतु उसके समस्त वैदिक अनुष्ठानों को पूरा कर लिया है। सभी नामों के जप करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब हमें महामंत्र मिला है गुरु के द्वारा, और वो महामंत्र कहां से आया? गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो गोलोक का एक्सप्लेनेशन हमारा सीमित बुद्धि कैसे कर पाएगा? हमें तो बस भगवान की आह्लादिनी शक्ति हरा को पुकारना है। यदि एक बार भी जप करता है निरपराध भाव से, कोई व्यक्ति निरपराध भाव से, अभी देखो कि निरपराध के अंदर 10 नाम जप के अपराध माने गए हैं। पुराणों में इसकी कथा है, हम सब जानते हैं नाम अपराध के बारे में। वैष्णव अपराध के बारे में जानते हैं, जो सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन इसके उपरांत, इन 10 नाम अपराध के उपरांत भी साधक को चाहिए कि वो जब हरिनाम जप कर रहा है वो कर्मणा मनसा वाचा के साथ करे। कर्मणा मनसा वाचा क्या मतलब है? कि वो हरिनाम में एकाग्र हो जाएगा, वो शुद्ध नाम में प्रवेश कर लेगा। नामाभास का मतलब है हमारा कर्मणा मनसा वाचा भी अभी एक द्वंद्व के अंतर्गत चल रहा है। मन में कुछ सोचते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो इससे हमें सुकृति या पुण्य प्राप्त होंगे, भगवत प्रेम से वंचित हो जाएंगे। हमें हरिनाम का जप करना है भगवत प्रेम के लिए। याद रहे कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजन। हमारा ध्येय भगवान देखते हैं, भगवान भावग्राही जनार्दन। हम क्या जप कर रहे हैं वो महत्व नहीं है। हरे कृष्ण में हरे कृष्णा बोले तो अभी मुश्किल नहीं है। वाल्मीकि जी ने राम का मरा कर दिया था, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका हेतु क्या था? गुरु की आज्ञा का पालन। और वो करते 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 अगर हम नाम जप करते रहेंगे, जब परिपक्व अवस्था आएगी, वही भगवान के द्वारा भेजे गए गुरु हमारे मन में, हमारे हृदय में परमात्मा के साथ प्रविष्ट होकर हमें शुद्ध नाम लेने की ओर ले जाएगा। और जिसके पास शुद्ध नाम है उनको हरि प्रेम बहुत सहजता से मिल पाएगा, क्योंकि शुद्ध प्रेम ही एक ऐसी औषधि है कि जो भगवान को कैद करती है।
शुद्ध हरि नाम। यदि वह एक बार भी निरपराध भाव से जप करता है तो समझना चाहिए कि उसे सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है। जो लोग सदैव जप करते रहते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि अजामिल ने एक बार नामाभास में नारायण को अपने पुत्र को पुकारा था और विष्णुदूत भगवान ने भेज दिए थे और बिल्कुल उनका मनुष्य जन्म सफल करवाया था। हालांकि वो बीच में भटक गया था, वो ब्राह्मण था, बीच में भटक गया था, लेकिन उन्होंने नामाभास स्टेज में भी भगवान का नाम जप करवाया और भगवत प्राप्ति हो गई। भगवान इतने करुणा सागर है। लेकिन हमारा हेतु अगर हम ध्यान करते हैं तो भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। उसके बाद अजामिल को हरिद्वार में शुद्ध नाम के लिए मौका मिला और फिर वो भगवत धाम गया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ विशेष रूप से तुभ्यम, तुभ्यम शब्द का अर्थ बताया है। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तुभ्यम का अर्थ है केवल आपको प्रयुक्त किया गया है, केवल कृष्ण को। बटी हुई श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जो श्रद्धा बटी हुई है वो श्रद्धा काम में नहीं आती। हमारी श्रद्धा तीव्र होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा साधु गुरु शास्त्र के आधार पर, वैदिक धर्म के शास्त्रों के आधार पर एकाग्र होनी चाहिए। जो बटी हुई श्रद्धा है वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं दे पाती। मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना चाहिए, यानी कि कोई देवी देवता का नाम लेने का मतलब नहीं है। इवन भी कई बार भगवान का नाम लेते हुए भी कई बार मंडेन मायावादी का भाष्य से हम कोई मंडेन नाम लेने लगे, है तो भगवान का नाम। तो उसमें क्या होता है कि कभी हम गोलोक का नाम भी लेते हैं, कभी वैकुंठ का नाम भी लेते हैं। वैकुंठवासी भगवान का नाम भी लेते हैं, कभी गोलोक का नाम भी लेते हैं। लेकिन गुरु हमें ये सभी सीमाओं से पार करके हमें अभ्यास करवाता है कि आप भगवान के अंतरंग राधा कृष्ण के प्रेम की अनुभूति के लिए हरि नाम जप कर रहे हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल परमेश्वर का नाम प्रभावशाली होता है। जो मनुष्य परमेश्वर की नाम की तुलना दूसरे और कोई देवताओं से करते हैं तो फिर वो नाम अपराध हो जाता है, वो पाखंडी कहलाता है और वो अपराधी बन जाता है। पवित्र नाम का कीर्तन शुद्ध भाव से हो तो भले कोई निम्न परिवार में या चांडाल के घर में भी जन्म क्यों न ले, वह धन्य है। न केवल अपने आप को वो शुद्ध करता है अपितु अन्य व्यक्तियों का उद्धार करने में भी वो समर्थ हो जाता है। दिव्य नाम की महत्ता के विषय में बोलने में समर्थ होता है। ये गुरु की अनुकंपा है। हमारा कुछ, हम ये कुछ लेकर नहीं आए थे। जब हमने इस्कॉन में जुड़े नहीं थे तब हमें ये भगवान के भागवत की और हरिनाम की महत्ता को पता ही कहाँ था। तो हम जो बोल रहे हैं या सुन रहे हैं ये सब गुरु गौरंगा की संपत्ति है, हमारा कुछ नहीं है। ये उनकी अनुकंपा है कि हम इस विषय में अपने आप को लेके जा रहे हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देंगे कि हरिदास ठाकुर मुस्लिम कुल में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने निष्कपट भाव से परमेश्वर का नाम जप किया। वहां तक कि वेश्या भी पहुंची, लेकिन नाम जप इतना शुद्ध था कि वेश्या भी भक्त बन गई। ये हरिनाम की महिमा है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री अद्वैत आचार्य जैसे विद्वानों ने भी उनको आचार्य रूप में स्वीकार कर दिया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, निष्कपट भाव से। हरिदास ठाकुर ने निष्कपट भाव से यात्रा की थी, मतलब हरिनाम किया था।
श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु ने भी इसका स्वीकार किया था, क्योंकि हरिदास ने पहले ही सभी तपस्या कर ली थी और वेदों का अध्ययन कर लिया था। यहाँ पे बताया गया, यह स्वतः समझ लिया जाता है कि वंश परंपरा वाले ब्राह्मण स्मार्त ब्राह्मण कहलाते हैं। उनका मत है कि यदि कोई भगवान नाम जप करने वाला शुद्ध मान लिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत इसको अनुमोदन नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध होने हेतु अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो ब्राह्मण बंधु कहलाएगा। जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि हरि नाम से शुद्ध नहीं हो सकता। हमें भगवान का नाम कर्मणा मनसा वाचा लेना चाहिए। जुहुआ शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम जप करने वाले पहले से सभी यत्न कर ले और सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा कर चुके हैं। जो भगवान नाम का जप करता है वो श्रेष्ठ प्रकार का आर्य है। और ये भागवत कह रहा है, समस्त संस्तुत कार्य कर दिए है, वे गुरु होने के लिए योग्य है जो हरिनाम जप करता है। गृणंती शब्द का अर्थ है कि अनुष्ठानों उन्होंने संपन्न सिद्ध अवस्था में प्राप्त कर ली है। वो सभी विविध परीक्षाएं उन्होंने पास कर ली है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि हाईकोर्ट का जज वो अपनी चेयर पर बैठा है, उसका अर्थ यह है कि उन्होंने सभी जज बनने के लिए सभी LLB की परीक्षा पास कर ली है पहले से, तभी वो जाके हाईकोर्ट का जज बन सकता है। जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करते हैं वे उनसे श्रेष्ठ है जो वास्तव में वैदिक अनुष्ठान करते हैं। यानी कि स्मार्त ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है जो भगवान का नाम का जप करता है। और प्रभुपाद जी कंक्लूजन में कहते हैं कि अनेक स्थलों पर ऐसे वैदिक कथन मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि जो कोई भगवान नाम का जप करता है वह तुरंत बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, और जो भगवान का नाम का श्रवण करता है वह भी भले ही चांडाल के घर में क्यों ना जन्मा हो, भौतिक बंधन के पास से छूट जाता है। ये हरिनाम की महिमा है। वो भौतिकता, हमारा जन्म कहाँ हुआ उससे मतलब नहीं है। अगर हमें ये कर्म क्षेत्र में हमने जन्म लिया है तो हमने क्या कर्म करके उन्नति पाई है, ये महत्वपूर्ण है। आगे के श्लोक में देवहूति माता कह रही है कि हे भगवान, मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अर्थात परम ब्रह्म है। जो बाल कृष्ण की सेवा करते हैं उनको अपने बाल कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म श्री विष्णु या कृष्ण के रूप में समझकर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्च विग्रह की पूजा कर रहे। समस्त ऋषि मुनि इंद्रियों तथा मन के उद्वेगों से मुक्त होकर आपका ही ध्यान करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों के बंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय समस्त वेद आप में ही स्थान पाते हैं। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण इसका मीनिंग मैं फिर से पढ़ता हूँ प्रभुपाद जी का। माता देवहूति कह रही है कि हे भगवान, मुझे विश्वास है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। वो अपने पुत्र को कह रही है। यहाँ श्रद्धा नहीं है, यहाँ निष्ठा है। मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अर्थात परम ब्रह्म हो। यानी कि माता को क्या अनुभूति होगी। एक तरफ हम देखते हैं ब्रज के भाव में माता यशोदा और देवकी माता भी बाल कृष्ण की माता बनी है, लेकिन वहां उनको एक वात्सल्य रस में वो भगवान के साथ व्यवहार कर रही है, और वही भगवान की पूर्ण अवस्था की अनुभूति वहां पा रही है ब्रज के भाव। लेकिन वही भगवान को यहाँ और एक माता का एग्जाम्पल दिया है भागवत में।
कि यहाँ पे देवहूति माता अपने पुत्र को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कह रही है। यहाँ पे ऐसा एक तरह से लगता है कि प्रेम कम हो जाता है, लेकिन भगवान की महिमा पूर्णतया वो उनकी माता समझ पाती है। भगवान की महिमा पाने से क्या लाभ होता है कि भगवान की महिमा पाने से हम भगवान को सदैव हृदय से जुड़ जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं हमेशा बार बार देता हूं कि कागज का टुकड़ा कचरे के डब्बे से उड़कर जाता है, कोई उसके पीछे नहीं भागता, लेकिन 500 रुपये की नोट उड़ती है तो लोग भागते हैं उसको, उसके पीछे कि भाई ये 500 रुपये की वैल्यू है। ठीक वैसे ही जो जीव ने भगवान की पूर्णतया असीम महिमा का अनुभव कर लिया, वो और कहीं नहीं जाएगा। उनको कहना नहीं पड़ेगा तुम साधना करो, तुम नाम जप करो, तुम भगवान की भक्ति करो, तुम भगवान की सेवा करो, कहना नहीं पड़ेगा। वो जीव भगवान पर इतना आकृष्ट रहेगा कि भगवत प्रेम में उसकी परिणति हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि हम जितना भगवान को जानेंगे, हमारा प्रेम की गहराई उतनी बढ़ेगी। इसलिए प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भक्त ही जान सकते कि भगवान कितने महान है। समस्त ऋषि मुनि इंद्रियों तथा मन के उद्वेगों से मुक्त होकर आपका ध्यान करते हैं। ऋषि मुनि की बात आ जाती है तो उन्होंने पूरा जीवन एक साधना में पाया है, ऐसे ऋषि का। ये ऋषि मुनि अपनी इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होकर, मन के उद्वेगों से मुक्त होकर क्या करते हैं? आपका ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। ये कौन कह रही है? माता देवहूति। क्योंकि आपकी कृपा से ही, देखिए हम कितनी भी साधना कर लें, जब तक गुरु और भगवान की कृपा नहीं है उसका क्या फायदा। दूसरे शब्दों में श्रम ही एवं केवलम। गुरु महाराज इसके लिए लालटेन दिखाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जो हरिनाम हम लोग जप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर ऑलरेडी आध्यात्मिक चेतना जागी हुई है। लेकिन अगर हम नाम अपराध के भाव से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे और हरिनाम करते रहेंगे, तो ये हरिनाम हमें सुकृति पुण्य के रूप में देगी। और ये पुण्य का फल हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, सुख शांति और वैभव मिलेगा। और वहां पे क्या होगा? स्वर्ग में लंबा जीवन काल होगा। और लंबा जीवन काल के पर्यंत जब पुण्य खत्म हो जाएंगे, छिन्य पुण्य मृत्यु लोक विशांति, तब हम वापस इस धराधाम में वापस गिर जाएंगे। गुरु महाराज लालटेन करके बताते हैं कि तब कलयुग कितना बढ़ चुका होगा, और ऐसे घोर कलयुग में कौन वापस आना चाहेगा। हम अभी लास्ट बैच है प्रभुपाद की, ये 10,000 साल की, चैतन्य महाप्रभु की ये 10,000 साल की लास्ट बैच है, जो भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जानी चाहिए। हमें थोड़ा भी इसके लिए तर्क वितर्क नहीं करना है, या कोई संशय नहीं रखना है, या उसमें कुछ 19-20 करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी साधना को हमें तीव्र करना चाहिए। हम तीव्र साधना से भगवत प्राप्ति के लिए ये जीवन का उपयोग करना चाहिए। नहीं तो सुकृति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा पुण्य का फल से, और स्वर्ग की अवधि लंबी होगी, फिर वापस पतन होगा तो हम कलयुग, घोर कलयुग में आएंगे, क्या फायदा। इसलिए हमें जल्द से जल्द भगवत धाम की तैयारी करनी चाहिए। और ये कैसे प्राप्त होती है? भगवत कृपा से। और कृपा तब बरसती है, देखिए कृपा की बात एक समझने जैसी है। कृपा तब बरसती है तब जब हमारे हृदय में, मन में द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व का मतलब है पाप की निशानी, अज्ञानता की निशानी। द्वंद्व ये है, मन कुछ और कहता है, हृदय कुछ और कहता है। इसीलिए हमारी भक्ति
कर्मणा मनसा वाचा होनी चाहिए, क्योंकि भगवत धाम में भेद नहीं है। गोलोक में कहां भी भेद नहीं है, ड्युअलिटी नहीं है, द्वंद्व नहीं है। अगर हम ड्युअलिटी में रहेंगे तो भगवान के साथ हमारा ट्यून अप नहीं हो पाएगा। एक साथ दो दो स्टेशन बज, दो दो और रेडियो में और एक साथ दो दो स्टेशन बजते हैं तो हम ठीक से एक भी ठीक से नहीं सुन पाते। हमें भगवान के गोलोक धाम का स्वभाव प्राप्त करना है, और इसके लिए अपनी साधना के साथ कर्मणा, मैं 50 बार ये बात दोहरा रहा हूं, भागवत कह रहा है इसलिए, क्योंकि ये भागवत कहता है, इवन ब्रह्मा जी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि कर्मणा मनसा वाचा भक्ति होनी चाहिए। तब द्वंद्व से हम परे हो जाएंगे, तब हम बॉडी कॉन्शियस से बाहर निकलकर आत्मा की कॉन्शियस में प्रवेश कर लेंगे। माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारिणी, हमें प्रकृति के 3 गुणों वाली नहीं, शुद्ध भक्ति चाहिए। भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति दैत्यान, वो 3 गुणों को लांग सकता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म में स्थित हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कर्मणा मनसा वाचा भक्ति में लाना है। मन में कुछ और सोचते हैं, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, तो ये भक्ति कभी हमें भगवत प्रेम तक नहीं पहुंचा सकती। भगवान भी देखेंगे ये डबल स्टेशन, इसका ट्यून अप डबल हुआ है। और गीता में भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो, ये जना पर्युपासते न अन्य अनन्यस चिंतयन्तो। भगवान कहते हैं कि जिसकी भावना, अगर आपको देवता की श्रद्धा है तो देवलोक में जाओगे, आप तांत्रिक करते हो तो तांत्रिक में जाओगे, नहीं तो आप भूत योनि में जाओगे। तरह तरह का श्रद्धा का भाव बताया, श्रद्धा त्रय विभाग योग। लेकिन वास्तव में क्या है, अगर हमें सिर्फ भगवान और भगवान का प्रेम चाहिए तो हमें अपने आप को चीटिंग करना बंद करना चाहिए। जब तक हमारा कर्मणा मनसा वाचा एक नहीं है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और भगवान की कृपा तब प्राप्त होती है जब ये धोखा समाप्त हो जाता है। तो हमें तैयारी करनी है, अपने आप को धोखा नहीं देना। हमें तय करना है कि इसी जन्म में मुझे गुरु के जरिए भगवान का प्रेम की प्राप्ति करना है, मनुष्य जन्म मुझे बिगाड़ना नहीं। तब भगवान की कृपा मिलती है। वास्तव में कृपा ही काम करती है, लेकिन हमारी तीव्रता चाहिए। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। भगवान की कृपा से ही मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय समस्त वेद आप में ही स्थान पाते हैं। भगवान श्री कपिल देव भगवान श्री विष्णु ही है, और देवहूति माता कह रही है कि मैं तो एक स्त्री हूं। हाँ, अतः केवल स्तुति से समुचित पूजा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक स्त्री हूं। इसीलिए माता देवहूति की अभिलाषा है कि श्री भगवान प्रसन्न हो, और जो भौतिकता भाव है, जो भौतिक जगत के लोग अलग अलग प्रकार से भगवान की चेष्टा करते हैं, अलग अलग युगों में भगवत प्राप्ति की अलग अलग रीत बताई गई है। उसमें ध्यान में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब प्रत्याहार है। लेकिन प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि देवहूति माता भगवान के द्वारा श्री भगवान के जिस साक्षात्कार की बात करने जा रही है, वह तभी संभव होता है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को समस्त भौतिक कार्यों से मोड़ ले। समस्त भौतिक कार्यों से मोड़ना क्यों है? क्योंकि समस्त भौतिक कार्य हमें प्रिय लगते हैं लेकिन शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत नहीं है वो श्रेय नहीं हो सकता, और जो शाश्वत है वो श्रेय होगा। और इसीलिए हमें भौतिक चीजों से
अपने आप को मोड़ना है। और ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। तो हम आत्मा की तैयारी कर रहे हैं। आत्मा को कुछ नाशवंत चीज, टेम्पररी चीज दे के क्या मिलेगा? उनको तो ये शरीर छोड़ना है, उनको ये शरीर के रिश्ते छोड़ने हैं। तो वो आत्मा को क्या फायदा? आत्मा को तो भगवान का रिश्ता स्थापित कर लेना है। ये आत्मा की स्थापना भक्ति के द्वारा कर ले तो ये मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और उन्होंने मनुष्य शरीर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया माना जाएगा। वो विद्वान कहा जाएगा भागवत के शब्दों में। भगवान के शब्दों में ये वो महात्मा हो जाएगा जो भागवत के शब्दों के आधार पर अपने आप को इंद्रिय तृप्ति के चीजों से, ऑब्जेक्टों से विलग होकर भगवत कार्यों में लग जाता है। यहाँ पे बताया ऋषि मुनि इंद्रियों और मन की उद्वेगों को त्याग कर भगवान का ध्यान करते हैं। जब मनुष्य भक्तिमय सेवा में संलग्न रहता है तो उसे इंद्रिय इधर उधर व्यस्त होने का प्रश्न नहीं उठता। प्रभुपाद जी ने हम सबको इसीलिए ऐसा नहीं कहा कि आप सब भटक रहे हो तो हम सब भाग जाते कि तुम कौन होते हमें बताने वाले। हम भी तो मूर्ख थे भौतिक जगत में। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा पॉजिटिव औषधि दी है कि सुबह 4 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है कि मंगला आरती कर लेते हैं। पूरा भागवत क्लास तक 9 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलता है। हरिनाम जप चलता है। शाम को भी भगवत सेवा चलती है। बीच में पुस्तक वितरण चलता है। पुजारी अपनी साधना करते हैं और मंदिर में संकीर्तन चलता है। और जो मंदिर से बाहर जाता है भगवान की महिमा का पुस्तक वितरण करता है। शाम को आकर संध्या आरती कर लेता है। फिर अपना जीवन निर्वाह के लिए प्रसाद पाता है। ये सब कार्य में प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा फिट करके रखा है ताकि हम इधर उधर न भटके। लेकिन फिर भी हम इधर उधर भटकते हैं, इसका मतलब हम प्रभुपाद जी के बताए गए रास्ते का पूरी तरह पालन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो उसको इधर उधर व्यस्त होने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसी पूर्ण कृष्ण चेतना में मनुष्य श्री भगवान के उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है। भगवान को समझना यथार्थ रूप में, जो भगवान को सदैव जुड़े रहता है। देखिए सुबह 4 बजे से रात को 9-10 बजे सोने तक सब कुछ बॉल हमारे कोर्ट में है, हम क्या करते हैं। लेकिन सोने के बाद वो बॉल भगवान के कोर्ट में चला जाता है। वो बॉल भगवान जैसा चाहे वैसे हम कठपुतली की तरह कभी गाढ़ निद्रा में रहते हैं, कभी स्वप्न अवस्था में रहते हैं, कभी तंद्रा अवस्था में रहते हैं, इधर उधर भटकते हैं हमारी चेतना के अनुसार। इसलिए हमें चाहिए, भगवान तो कभी अन्याय नहीं करते, धोखा नहीं देते भक्त को। लेकिन अगर हमारी चेतना में कई कमियां हैं तो भगवान हमारी गाढ़ निद्रा में भी हमें दिखाते हैं कि देखो तुम यहाँ भटक रहे हो। भगवान हमें दिखाता है। हमें सजाग होकर तैयार हो जाना चाहिए कि हमें अपनी चेतना को और शार्पन करने की आवश्यकता है और भगवत प्राप्ति प्रेम पाने की आवश्यकता है। जब तक ये नहीं होगा तो हमारा मनुष्य जन्म का क्या फायदा। हमें भगवत प्रेम, परीक्षित महाराज ने सारे विश्व का राज त्याग कर दिया। वो पांडवों के कुल में जन्मे थे, पांडवों को भगवत प्राप्ति हो चुकी थी, तो उनकी 7 पीढ़ी में भगवत प्राप्ति निश्चित थी परीक्षित महाराज के लिए। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज ने पूरे विश्व का राज का त्याग कर दिया और 7 दिन में एक ब्राह्मण के श्राप को स्वीकार कर लिया और 7 दिन में भगवत प्राप्ति कर ली। ये श्रीमद् भागवत के जरिए। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी हर तरह के भक्तों की हर तरह की समस्याओं के
सामने हर तरह के भक्तों की प्रार्थनाएं इसमें इंगित की गई है। यहाँ पर जरा सा भी भौतिक मैल नहीं चिटका हुआ है। ऐसा श्रीमद् भागवत को सुनकर परीक्षित महाराज, उनको ऑलरेडी गारंटी थी क्योंकि पांडव कुल में थे, पांडव भगवत धाम प्राप्त किए, वो नित्य पार्षद थे, और वो उनके जरिए परीक्षित महाराज को ये मिलना था, लेकिन उन्होंने टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। उन्होंने ये ब्राह्मण को आदर पूर्वक उनका श्राप स्वीकार किया, अपनी गलती को स्वीकार करके भगवत नाम का महिमा सुनकर भगवत धाम प्राप्त किया। भौतिक जगत में ऐसा कहते हैं कि कोई सांप काटने से मौत होती है तो ये एक दुर्गति होती है, लेकिन यहाँ पे इसका सदुपयोग किया परीक्षित महाराज ने कि तुरंत इसी शरीर में भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए हरिनाम का सहारा ले लिया। और जहाँ हरिनाम का सहारा ले, जहाँ हमारी कॉन्शियसनेस भगवान में जुड़ी है, वहां छोटा सा सांप क्या कर सकता है? सांप तो, छोटा सा सांप तो कुछ नहीं बिगड़ पाएगा भक्त का। प्रहलाद महाराज को सांप के कुएं में डालने की बात हुई थी, तो वो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय में मग्न थे, और परीक्षित महाराज भी हरिनाम में मग्न थे। और सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का, क्या बोलते हैं कि शुद्ध भक्त के संयोग में थे, सानिध्य में थे। तो भगवान का भक्त के लिए भगवान की भक्तों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। भक्तों का साथ में रहना बहुत आवश्यक है। भगवान की नाम से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। गुरु महाराज अपने आचरण से दिखाते हैं कि सोने से पहले हमें हरि नाम का जप कर लीजिए, हरि नाम की महिमा सुनिए। गुरु महाराज नामामृत सुनते हैं, इसीलिए सुनते हैं, वो अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि हमें नाम की महिमा का कैसे आगे लेकर जाना है। इसके नाम की महिमा के लिए तो बहुत कुछ शास्त्रों से बोल सकते हैं, बहुत कुछ रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन जब तक हम अंदर से, हमारा मन हृदय से नहीं मिलता, तब तक हमारी यात्रा अधूरी रहेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी साधना को और तीव्र करें। माता देवहूति के जरिए, जैसे कि भगवान को पूर्णतया समझना है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो ऐसे भगवान को समझना है। तो हमें भागवत के ऐसी प्रार्थनाओं में अपने आप को जुटाकर अपने आप को रिफाइन करना है, हरि नाम जप कर कर। अगर रिफाइन नहीं होते हैं तो आंख में आंसू बहाकर, एक माता पिता से बिछड़ा हुआ संतान जैसे रोता है, उस अवस्था में हम हरिनाम जप करना है, प्रभुपाद जी सिखाते हैं। तो जब ऐसी दशा में, तब भगवान कहते हैं कि वो अपना मैल खुद नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं उनके पर करुणा करूंगा, अनुकंपा करूंगा, तब जाकर भगवान का कृपा बरसती है और भगवत प्रेम उसको प्राप्त हो जाता है। ये गुरु गौरंगा की कृपा है, अनुकंपा है। और ये सब हम साधक है, हमारी यात्रा में हम भागवत के जरिए, प्रभुपाद जी के जरिए कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप का भगवान के द्वारा दिया गया रिफाइनमेंट है, ये हमारी संपत्ति नहीं है। हमें भगवान के द्वारा ये अद्भुत संपत्ति प्राप्त हो रही है, भागवत। तो आइए, हम, समय पूरा हो चुका है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की, और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की, और पूर्ण गुरु परंपरा की है। और इसके अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। गुरु महाराज बेंगलोर तो पहुंच गए हैं, तो हम उन गुरु महाराज के लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे कि उनका स्वास्थ्य से जल्दी सुधार हो। हम भगवान से प्रार्थना करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? अगर नहीं है तो हम गुरु महाराज के लिए आगे नरसिंह कवच में आगे जाए। हाँ हाँ माता जी बताइए। आपने बताया कि अगर वो गुरु महाराज की या भगवान के जो निर्देश के अनुसार नहीं चलता है, अगर उसका पूजा में काम रह जाता है तो उनको फिर क्या सजा मिलता है? देखिए, सजा की बात नहीं है। जो गुरु का अपराध करता है उनको शास्त्र बताते हैं कि कई जन्म तक गुरु प्राप्त नहीं हो पाएगा। जो गुरु का अपमान करता है, गुरु का अनादर करके दूसरे गुरु के पास जाता है, यानी कि लांघता है, बोनाफाइड गुरु। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्राथमिक कक्षा के गुरु के पास से तो अभी माध्यमिक कक्षा के गुरु के पास ना जाए, ऐसी बात नहीं है। वहां जाना जरूरी है। हम गुरु को सहाय कर सकते हैं। बोनाफाइड गुरु के पास जाकर गुरु को सहाय कर सकते हैं। हमें ऐसा मन में भाव कभी स्वप्न में भी नहीं लाना चाहिए कि हम गुरु के वचनों का अपराध करें। देखिए, आप सोचे, अपनी बुद्धि से सोचे कि गुरु हमसे क्या चाहते हैं। गुरु हमारा पैसा चाहते हैं? गुरु हमारा दो हाथों की 2400 घंटा सेवा करके स्लेव बनाना चाहते हैं? नहीं। गुरु हमें भगवत प्राप्ति करवाना चाहते हैं। गुरु हमें भगवत प्रेम देना चाहते हैं। तो हम गुरु का अनादर कैसे करेंगे? तो उसकी गति में शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति गुरु को अपमान करता है, गुरु का बहुत बड़ा अपराध करता है, उनको अनेक जन्मों तक गुरु प्राप्त नहीं होता। और गुरु प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही तो भगवत ज्ञान मिलेगा। दूसरे शब्दों में, ये एक डर की बात नहीं है। अगर हम शिष्य अपना सन्निष्ठ प्रयत्न करता है और गुरु की आज्ञा का पालन करने में कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, तो गुरु और गौरांग की कृपा से वो त्रुटि भगवान पूर्ण कर देते हैं। लेकिन हमारा तीव्र प्रयास के बाद अगर कुछ त्रुटि रह गई तो गुरु और भगवान संभाल लेते हैं। जैसे कि पुराण में बताया गया है, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त पूरा जीवन भर भक्ति की है, लेकिन अगर मृत्यु के समय कफ पित्त वायु के द्वारा वो बेहोश हालत में है और वो भगवान का नाम नहीं ले पा रहा है, तब भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को मैं उनके कान के पास पहुंच जाऊंगा और उनको भगवान का नाम याद करवाऊंगा और फिर वो भगवत नाम ले पाएगा। और ये भगवान ने एश्योरेंस दिया है। इसका एक साक्षात अनुभव मेरे एक सीनियर गुरु भाई के जीवन में हुआ। वो मेरे एक सीनियर गॉड ब्रदर थे, गोपीनाथ दास प्रभु जी, जो बलराम देश से थे। और वो केरला में गए, उनको डायबिटीज था, फिर उनकी आंखें चली गई, फिर बहुत बेहोश रह गए। कम से कम 4-5 दिन तक वो बिल्कुल कोमा की अवस्था में थे। उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को भी नहीं पहचानते थे। और लेकिन वो बहुत तीव्र साधक थे, महान भक्त थे, मुझे मालूम है। और वो भक्त जब उनकी मृत्यु का समय आया, 5 दिन कोमा में रहे शायद, और उसके बाद जैसी मृत्यु की समय की अवधि आई, उन्होंने तुरंत आंखें खोली और
पूरी नरसिंह आरती उन्होंने अपने मुख से गाई और गाकर उन्होंने आंख सदैव के लिए बंद कर दी। ये उनके जीवन में हुआ कि भगवान याद करवाते हैं भक्त को, भगवान कभी अन्याय नहीं करते। याद रहे कि सुहृदम सर्वभूतानाम, ये शब्द पर अपने जीवन को समर्पित कर दो। भगवान हमारा कल्याणकारी मित्र है, वो कभी अन्याय नहीं करेंगे। इस बात पर जीवन समर्पित कर दो, गुरु के वचनों पर जीवन समर्पित कर दो कि ये भगवत प्रेम की ओर ले जाए। वहां ड्युअलिटी चली जाएगी और यही गोलोक के जीवों का स्वभाव है। वहां सब कृष्ण के पीछे हैं, वहां कोई अपने आप के पीछे नहीं है, अपनी महत्ता बढ़ाने के पीछे नहीं, वहां तो सब कृष्ण के पीछे। तो हमें भी कर्मणा मनसा वाचा से एक होकर भगवान की भक्ति में अपने आप को प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, कृष्ण देव सागर प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरु। तो हम आगे का नरसिंह प्रेयर का पोर्शन आगे लेके जा सकते हैं।